योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अभी ये जो हमने कहा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कोई बता सकते हैं? और किसके बारे में लिखा गया है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, उसके बाद मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोतं प्रवरम मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलि रा न तो स्मि। ये आपका कंप्लीट है जो अभी हमने गुनगुनाया है। हाँ जी, बताएंगे किसके द्वारा लिखा गया है? मैम भृतहरि जी के द्वारा। भृतहरि जी। हाँ जी, भृतृहरि ने पतंजलि जी को नमन करते हुए ये अपने एक ग्रंथ है उनका वाक्य पदीय, उसमें ये लिखा है इन्होंने। और इनको नमन करने के साथ साथ इन्होंने देखो कितनी खूबियां बता दी हैं महर्षि पतंजलि की। योगेन चित्तस्य, यानी कि एक तो इन्होंने किया है योग, योग को रचित किया है, यानी कि योग सूत्र को की रचना की है। योग के जो सूत्र हैं उसके पदों की रचना की है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो योग सूत्र है उससे वाचाम, वाणी, और उसके बाद वाणी का इन्होंने शुद्धिकरण किया। फिर मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, फिर इन्होंने एक और चीज की थी, महर्षि पतंजलि ने ग्रंथ लिखा था एक आयुर्वेद के ऊपर। तो आयुर्वेद के हिसाब से इन्होंने शरीर के मलों का भी इलाज किया। दो चीजें हो गई इनकी, शरीर का मल और योपा करोतम प्रवरम मुनि नाम, यानी कि जो एक वैद्य का था, एक वाणी का था, एक पद का था, यानी कि एक वाणी का हम कैसे कह सकते हैं, योगेन चित्तस्य, यहाँ पर तो चित्त का इन्होंने किया। और पदेन वाचाम, यानी कि जो वाचाम मतलब जब हम उच्चारित करते हैं किसी चीज को, उन पदों को वाक्य का। उच्चारित करते हैं, तो क्या किया था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि। महर्षि पाणिनि की, यस। तो महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी की रचना है वो बहुत ही कठिन है, एकदम से समझ नहीं आती, तो उसके ऊपर इन्होंने भाष्य किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने, भर्तृहरि जी ने अपने जो ग्रंथ हैं वाक्यपदीय, उसके अंदर इन सभी खूबियों की चर्चा की है। ये आपने अक्सर सुना होगा ना महर्षि पतंजलि के बारे में, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये छोटा सा इनका एक इंट्रोडक्शन था महर्षि पतंजलि का, इनकी खूबियां थी, क्या क्या चीजें इन्होंने करी। अब क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि योग सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 9 से लेकर के 16, 17, 18 क्वेश्चन तक बन जाते हैं कभी कभी। 18 किस रूप में बन जाते हैं, कभी कभी ना जो पैराग्राफ होता है वो भी योग दर्शन से ही आ जाता है, तो 18 तक क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो 9 से लेकर के 12, 13 तक तो आम बात है। अब देख लो कि पूरे 10 मतलब 100 क्वेश्चन में से केवल और केवल 10 क्वेश्चन समझ लीजिए, 10% जो है ना अकेला योग दर्शन का होता है। तो इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझना भी है, याद भी करना है, इसकी गहराई में भी जाना है, कोई भी अक्षर आपसे छूट ना पाए, ठीक है। तो अब इसमें से प्रश्न आपका बन सकता है कि महर्षि पतंजलि ने किन किन चीजों की रचना की, तो उसके अंदर आपके आ सकते हैं क्या क्या, योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ।
ये 3 तो ऑप्शन होंगे ही होंगे, उसके अलावा कूट के विषय में फिर वो और भी मिला करके आपको दे देंगे, जिसके अंदर आपको ये 3 छांटने हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आपका क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर हर चीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मिस नहीं करना। अगर आपसे क्लास छूट भी जाती है बाय चांस, पहली बात तो आपके टाइम के हिसाब से रखिए क्लास, और आपको अटेंड करनी ही करनी है। अगर नहीं होती है तो आपको रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है। ठीक है, तो अब आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि महर्षि पतंजलि ने किन किन चीजों की रचना की। अब देखिए, योग सूत्र जो है, योग सूत्र जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पर भाष्य लिखे गए हैं, क्योंकि योग सूत्र ये वाले सूत्र हैं, अथ योग अनुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोध, ये तो सूत्र हैं। और सूत्र का मतलब क्या होता है? सूत्र का मतलब होता है जैसे हम एल्जेब्रा में पढ़ते हैं ए की 2 बी की 2 ऐसे करके, है ना, इस तरह से। लेकिन इससे क्या है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है ना ऐसे ऐसे करके लंबा सा सॉल्व होता है। अब इस छोटा सा जो 2 अक्षरों में सूत्र आ गया, तो सूत्र का मतलब है बहुत ही कम अक्षरों में बहुत बड़ी चीज कह देना, उसको सूत्र कहते हैं। तो जो सूत्र है, सूत्र के फिर भाष्य लिखे जाते हैं, क्योंकि इस सूत्र को आम आदमी नहीं समझ सकता, तो बहुत सारे भाष्य लिखे गए। अब इन्हीं भाष्यों की चर्चा करेंगे हम, क्योंकि ये भी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। हम अक्सर इनको छोड़ देते हैं इन पॉइंट्स को, लेकिन आपको समझ के चलना है। अब जो हमारा फेमस है भाष्य, वो कौन सा है? योग सूत्र पर फेमस भाष्य कौन सा है, बताएं जरा। व्यास भाष्य। व्यास भाष्य। व्यास भाष्य। व्यास भाष्य। व्यास। हाँ जी, व्यास भाष्य जो है ना फेमस भाष्य है। अब इसका रचना काल अगर हम करें कि योग सूत्र का रचना काल क्या होगा और इसका भाष्य का रचना काल क्या होगा, इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी किसी को भी नहीं है। ठीक है, अगर हम अलग अलग ग्रंथों में देखें तो अगर आप यहाँ पर पतंजलि जो यूनिवर्सिटी है, इसकी वेबसाइट पर देखेंगे तो 900 ईसा पूर्व इसका काल बताया है। लेकिन ये नई कहीं जगह, मैंने तो फर्स्ट टाइम इन्हीं के यहाँ देखा है, बाकी नहीं देखा है। कुछ जगह पे कह रहे हैं कि 500 ईसा पूर्व, मैं योग सूत्र की बात कर रही हूँ जो कि महर्षि पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, और कुछ कहते हैं ये 200 ईसा पूर्व है। हाँ जी शुभ जी, ठीक है, 200 ईसा पूर्व बताया गया है। तो बहुत सारी तरह के रचना काल के अलग अलग मिलते हैं हमें। लेकिन व्यास भाष्य की बात करें तो व्यास भाष्य को भी तो ऐसे ही बोला है 200 ईसा पूर्व, या 200 से 300 या 200 से 400 ईसा पूर्व के आसपास है। कुछ कुछ लोग इसको बोलते हैं कि 400 से 500 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। तो डेफिनेट कुछ भी नहीं है। तो अगर जो चीज डेफिनेट नहीं है, इट मीन्स वो एग्जाम में नहीं आ सकती है। लेकिन हमने मोटे तौर पर देख लिया है कि 900 से 500 के बीच में शायद इसकी रचना हुई होगी, तब जाकर के व्यास भाष्य जो है ना 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया होगा, बस होगा। ठीक है, तो ये एक मोटी जानकारी है। अब एक तो हो गया हमारा व्यास भाष्य का जानकारी जो हो गई, हमें मिल गई। अब देखो, ये जो भाष्य होता है, भाष्य क्या होता है, किसको कहते हैं भाष्य? अभी अभी बताया, जैसे जो सूत्र होते हैं, सूत्र की व्याख्या जो करते हैं उसको ही भाष्य कहा जाता है। ठीक है, और अब जो ये है कि व्यास भाष्य पर, जो व्यास भाष्य था उस पर किसी ने एक और भाष्य लिख दिया। किसने लिख दिया? वाचस्पति मिश्र ने। वाचस्पति मिश्र ने लिख दिया। उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? तत्व वैशारदी। अब इसका काल क्या था? 841 ईस्वी। यानी कि इसके बाद हम ग्रेजुअली चल रहे हैं, सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, फिर व्यास भाष्य पर भी एक किसी ने भाष्य लिख दिया, वो है
तत्व वैशारदी, और वो कौन थे? वाचस्पति मिश्र। ठीक है, इसके बाद आते हैं विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु, इन्होंने, ये तो था आपकी 9वीं शताब्दी हो गई ना, 841 ईस्वी में। इसके बाद है 16वीं शताब्दी में था ये विज्ञान भिक्षु वाला। 16वीं शताब्दी में इन्होंने क्या लिखा? योग वार्तिक नाम की पुस्तक लिखी। उसके बाद आया भोजवृत्ति, यानी कि भोज, जो राजा भोज था उन्होंने भोजवृत्ति लिखी। वो किस में लिखी? 1075 से लेकर के आपका हुआ ये वाला उसका पीरियड था, विक्रमी संवत का। इसके बाद एक सरस्वती जी हुए हैं, रजानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी 16वीं शताब्दी में लिखा, फिर 16वीं शताब्दी में आगे। ठीक है, ये ग्रेजुअली, ये है विक्रमी संवत और ये इनकी 16वीं, ऐसे ही कुछ करके शताब्दी लिखा हुआ है। अब इसमें ना थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाष्य, हमने जाना कि भाष्य क्या होता है, योग जो सूत्र होते हैं उनकी व्याख्या को भाष्य कहा है। वार्तिक क्या होता है? जैसे हमने देखा वार्तिक, योग वार्तिक जो था विज्ञान भिक्षु का, तो वार्तिक जो होता है ना, भाष्यों का भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए रचना जो होती है ना, उसको वार्तिक बोलते हैं। ठीक है, और जो वाक्य पदीय है या फिर वृत्ति है, भोज वृत्ति जैसे हो गई है लास्ट में जो बोला, तो वो बहुत छोटी छोटी टीकाएं होती हैं, उनको कहा जाता है। क्लियर है? अब महर्षि पतंजलि के जन्म से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, किनके यहाँ हुआ। तो एक कहा जाता है, बहुत सारी स्टोरियां इनके बारे में फेमस है, लेकिन जो भी हैं, एक गोनिका नाम की योगिनी थी जो योग में समर्पित थी, तो उसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, और वो उसी के लिए वो मुट्ठी भर जब जल के साथ में जब प्रार्थना कर रही थी, तब उनकी अंजलि में एक सांप दिखा, और देखते ही देखते वो मानव के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि वो शेषा अवतार थे। ठीक है, तो ये छोटी सी एक इनकी यहाँ पर है। अब अपने योग सूत्र के आरंभ में चलते हैं कि हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो योग सूत्र है, इसमें महर्षि पतंजलि ने कुल 195 सूत्र लिखे हैं। ऐसे हम 196 भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है, हम 195 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इन 195 सूत्रों को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले समाधि पाद, उसके बाद साधन पाद, तीसरे नंबर पर बताइए विभूति पाद, और चौथे नंबर पे कैवल्य पाद। अब कभी कभी इनका क्रम बनाने के लिए भी आ जाता है। क्रम आपको जानते ही होगे आप, ठीक है, क्रम जानते हो ना? क्रम कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका भी बता देते हैं। अब आप पूरा ना इसमें ये देखोगे पूरे योग सूत्र में कि जो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपको ये टारगेट देते हैं, कोई भी कि ये टारगेट है, सबसे पहले टारगेट देते हैं। टारगेट क्या है यहाँ पर? समाधि प्राप्त करना, समाधि प्राप्त करना। ठीक है, अब टारगेट देने के बाद फिर वो क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, उसके लिए समाधि प्राप्त करने के लिए आपको साधन कौन कौन से अपनाने हैं। ठीक है, दूसरा कदम हो गया। तीसरा पाद है ना, पाद का मतलब कदम, स्टेप। तो पहला स्टेप उन्होंने मंजिल दिखाई, दूसरा स्टेप मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको साधन कौन से अपनाने हैं। तीसरा स्टेप जो साधन अपनाने के बाद, यानी कि साधन जब आपने यूज करने शुरू कर दिए तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस का नाम उन्होंने दिया विभूति, यानी कि कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होता रहा है, तो विभूति आपको मिली। अब विभूतियां जब बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इन पादों को बोला है, समझाया है आपको। क्लियर है यहां तक? किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो अभी। भर्तृहरि जी का जो ग्रंथ बताया था उसका नाम क्या था जी?
उनका नाम था वाक्यपदीय। देखिए यहाँ पर भी ना इंटरनेट पर, वाक्यपदीय। हाँ जी वाक्यपदीय है, लेकिन है ना यहाँ पर अगर हम इंटरनेट से सर्च करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी जानकारी इंटरनेट से ही जुटाते हैं आजकल, इसमें अलग अलग चीजें आती हैं, एक चीज नहीं आती है। जो मुझे 2-3 जगह से एक जैसी लगी वो मैंने लिख दी है, ठीक है, और कई जगह कुछ और भी जानकारी है लेकिन वो मैंने लिखी नहीं है। हल्का फुल्का डिफरेंस सबके बीच में आ रहा है, तो हमें सिर्फ मोटे तौर पर देखना है, इसको बहुत गहराई से नहीं देखना है, लेकिन हाँ सूत्रों को हमें बहुत गहराई से देखना है। ये जानकारी एक जनरल जानकारी थी जो आपको दी गई, ठीक है भीम जी? हाँ जी ठीक है जी, क्योंकि मैंने कोई और नाम पढ़ रखा था तो कंफर्म कर रहा था कि कोई ऑथेंटिक रेफरेंस मिल हाँ जाए नहीं, तो। ऑथेंटिक नहीं है, इंटरनेट के द्वारा जुटाई गई जानकारियां हैं जो कि वेरी करती हैं। ये डिस्क्लेमर है। हाँ ठीक है जी, ठीक ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ, तो हाँ देखो जी। अब यहाँ पर आपको पूरे बता दिए कि इसके अंदर सूत्र कितने हैं, इसके पाद कितने हैं, और हर पाद में भी सूत्रों की चर्चा हो जाएगी। और जो अब हम पढ़ रहे हैं समाधि पाद, तो समाधि पाद, समाधि में क्या करेंगे हम, समाधि से संबंधित बातें करेंगे कि कैसी समाधि होती है, किस तरह से। पहले तो शुरुआत देखते हैं क्या होता है। अब ये वाली जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड मैंने आपकी दी हुई है, यहाँ पर एक बार समझा देती हूँ कि ये है आपका मूल सूत्र, ठीक है, ये इसका पद विच्छेद है। और यहाँ पर जो दिया है मैंने इस कॉलम में दिया है कुछ कुछ इन सूत्रों से संबंधित जो एक रस है ना, कि आमतौर पर इनके बारे में क्या बताया गया है। और इस वाले कॉलम में मैंने संभावित प्रश्न लिखे हैं, और इसके आगे जब हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे हैं, आप देखोगे ना तो पूरी यहाँ पर भरी पड़ी है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, ठीक है। क्लियर है कैसे पढ़ेंगे हम? ये वाला है आपका मूल सूत्र, इसका पद विच्छेद ये वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला सूत्र क्या कहता है समाधि पाद का, अथ योगानुशासनम, ये है आपका मूल सूत्र, अथ योगानुशासनम। इसका पद विच्छेद क्या होता है, अथ योग अनुशासनम। अब अथ का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। अथ का अर्थ क्या होता है, अथ का मतलब होता है अब, ये कह सकते हैं, या जब भी हम किसी चीज को आरंभ करने जाते हैं, प्रारंभ करने जाते हैं, तो तब हम कहते हैं कि अथः, यानी कि अब हम ये चीज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो तब हम इसका यूज करते हैं। और इस अर्थ के ऊपर भी बहुत बड़े लेक्चर, देखिए एक एक शब्द के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ही कम समय में और चीजों को समझना है, इसलिए बहुत लंबा हम नहीं जाएंगे। तो आपने अर्थ का अर्थ समझ लिया है, ठीक है। अर्थ मतलब अब हम क्या करने जा रहे हैं, योग, दूसरा जो अक्षर है, योग को भी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसकी बहुत ही बड़ी परिभाषा है। इसके बाद आता है अनु। अनु क्या है, अनु का मतलब एक होता है अनुज, आपने नाम सुना है कभी अनुज? हाँ जी, छोटा। छोटा, यस, छोटा का मतलब इससे पहले भी कोई था, बड़ा है, तभी तो छोटा है ना। अनुज हमेशा किसी भी भाई बहनों में छोटा जो होगा उसी का नाम अनुज आएगा। इसका मतलब है पहले जो हो चुका है उसके पीछे चलने वाला, उसके पीछे आने वाला, उसको कहते हैं अनु। अनु का मतलब है अनुसरण करना, पश्चात, पीछे। अब आता है शासनम। अब शासनम का मतलब हम जो शासन करना समझ सकते हैं, राज्य समझ सकते हैं, कुछ भी चीज समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक विद्या ग्रहण करने की चर्चा कर रहे हैं। विद्या ग्रहण किस चीज की, जो योग की विद्या है उसको ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। और योग की विद्या मतलब आत्मविद्या, अपने आप को जानने का प्रयास है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगी, एक प्रकार की शिक्षा हो गई। तो यहाँ पर जो चीज है वो शिक्षा के लिए ये शासनम आया है, ठीक है।
तो अब जैसे कि आपका हो गया कि अथ योग अनुशासनम, अब हम योग का यानी कि योग, क्योंकि मैंने कहा कि योग को अभी बहुत अलग तरीके से बताना है आपको, तो उसका हम अनुसरण करते हुए अब आगे बढ़ेंगे, ये कह रहे हैं। अब योग के विषय में देखिए क्या कहते हैं कि योग क्या है। योग को पढ़ लेते हैं अभी हम। तो योग क्या है, यानी कि योग कहाँ से पैदा हुआ, उसके पिता कौन है, ये कह सकते हैं उसके जनक कौन है, और योग का आरंभ जो है वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभ्यास क्यों करना चाहिए, योग क्या चीज है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि नहीं है। तो अभी इसी योग के बारे में कहते हैं कि योग जो है वो उसके संस्थापक कौन थे। हम अगर देखें तो कहीं कहीं तो हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है, यानी कि हिरण्यगर्भ जो है ना वो योग के प्रवक्ता हैं और अन्य कोई भी नहीं है। अभी हिरण्यगर्भ यानी कि जिसके अंदर बहुत सारा प्रकाश है, ज्ञान है, ठीक है, बहुत अपने आप में चमकीला है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। अब ये जो हिरण्यगर्भ है ये किस हिसाब से हो गया हिरण्यगर्भ, जो हमने ये कहा ये हो गया वैदिक रीति से। वैदिक रीति क्यों, क्योंकि हमने ग्रंथों में यही तो पढ़ा है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। और एक होता है हठ रीति से। हठ रीति मतलब जो हम हठ योगी ग्रंथ पढ़ते हैं। हठ योगी ग्रंथ जाहिर सी बात है वो तो कुछ ही साल पहले, 700-800 साल पहले हम मानते हैं कि हठ योग का प्रारंभ हुआ था। भगवान आदिनाथ, यस, तो उनके कौन है, शिव, आदिनाथ शिव, भगवान शिव, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम योग की आरंभ को मानते हैं। कुछ कहते हैं कि हठ रीति से ये जो है ना शिव की तरह से वो योग का हुआ, एक वैदिक रीति से हिरण्यगर्भ का हुआ। लेकिन हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक योग का अर्थ बताने का प्रयास हो रहा है कि योग क्या चीज है, कैसे, ठीक है। अब कहते हैं योग का अभ्यास क्यों किया जाए, क्या जरूरत है योग पढ़ने की। इसके भी दो कारण हैं जिससे कि हम अभ्यास करते हैं। पहली बात शारीरिक स्वस्थता के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, यही करते हैं ना, हम यही समझते हैं। क्योंकि हम चाहे जितने भी ग्रंथ पढ़ लें यहां पर, लेकिन लोग जो असामान्य जन में आप जाते होगे, अरे तू तो योगी है, तू अभ्यास नहीं करता, मतलब आसन नहीं करता, तू कैसे बीमार हो गया, तू कैसे मोटा हो सकता है। ऐसे आपके पास कुछ कमेंट्स आते होंगे जो योगाभ्यास ना करके सिर्फ पढ़ते या पढ़ाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? चंद्रप्रकाश जी बताइए। ऐसा होता है क्योंकि तो उसमें क्या है कि हम ये समझते हैं या दुनिया ये समझती है कि योग सिर्फ आसन का नाम है, जबकि आसन का नाम नहीं है। शारीरिक रोग जो होते हैं, अब मानसिक रोग के लिए भी, क्योंकि योग से अगर हम अपने मन को स्वस्थ रखते हैं तभी हम तन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो क्या हो गया कि एक प्रथम जो दृष्टिकोण होता है, तो योग एक ऐसी विद्या है जिस पर हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत स्वभाव में चेंज आ जाता है अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो ये एक ऐसी विद्या है जो ये बताती है कि आप कौन हैं, जबकि बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे वो कोई नहीं बताएगा कि आप कौन है, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा यही दृष्टिकोण होता है। और दूसरा दृष्टिकोण कौन सा हुआ, जैसे दर्शन है, देखने का नजरिया, दर्शन मीन्स, ठीक है, कि संसार जो है ना दुख में है, सब कुछ मोह ममता में फंसा हुआ है, तो इससे हम दूर भागने के लिए जब हम योग की तरफ जाते हैं तो फिर वो दृष्टिकोण हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर हुआ आपका योग करने का अभ्यास क्यों करना चाहिए, ये बात हो गई, ठीक है। अब आगे आपका अथ योग अनुशासनम, यानी कि अब हम योग के अनुशासन यानी कि पहले से जो प्रचलित ज्ञान है उसका हम विधि विधान से आरंभ करने जा रहे हैं। अब यहां पर भी महर्षि पतंजलि ने ना कोई इसका योग का इजाद नहीं किया था, मतलब इसको बनाया नहीं था, ये पहले से ही प्रचलित था। इसीलिए इन्होंने कहा कि अनुशासनम,
क्योंकि ये खुद बनाने वाले नहीं है, ये किसी का बनाया हुआ सिर्फ एक इन्हें बिखरा पड़ा था योग, और उसको इन्होंने सिर्फ समेटा है कुछ सूत्रों में बड़े तरीके से, और इतने तरीके से समेटा है कि इनका आज तक कोई मुकाबला नहीं है ना। तो पहला आपका सूत्र हो गया। इसमें कोई किसी को कुछ पूछना है? पहले सूत्र में कुछ नहीं पूछना होगा, आई होप। दूसरा और तीसरा दो सूत्र ऐसे हैं, आपको सीक्वेंस से याद भी करना है, और याद करना है उसके तरीके धीरे धीरे बताते जाएंगे। दूसरे और तीसरा सूत्र जो है ना, योग की परिभाषा के लिए आता है। अगर पूछा जाए महर्षि पतंजलि की योग की परिभाषा क्या है, तो आम तौर पर कहा जाता है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, ये योग की परिभाषा है। तो ये आपको सभी को याद होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पर योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? योग यहाँ पर क्या है? किसके रूप में आया है? साधन के रूप में आया है। यानी कि योग का साधन अपनाने पर चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त का मतलब क्या हुआ? योग का मतलब हो गया साधन यहां पर, और चित्त का मतलब हो गया आपका अंतःकरण। अंतःकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही होता है। ये सब चीजें अंतःकरण की आती हैं। तो चित्त यानी कि ये जो योग का साधन अपना करके हम चित्त के अंदर जो क्या हो रहा है, चित्त का मतलब ये सब चीजें। और वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति का मतलब होता है कि मन की वो अवस्था जिसके अंदर हमारे विचार जो है ना वो हिलोरे ले रहे होते हैं, चलते रहते हैं, नहीं बैरियर्स। विचार, वृत्ति मतलब विचार आप कह सकते हैं। विचार कैसे भी हो सकते हैं, आपके अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्से वाले हैं, प्यार वाले हैं, कुछ भी, किसी तरह के विचार। आपका मन कभी भी खाली होता ही नहीं है, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जो वृत्तियां हैं, इसीलिए तो वो है ना, जैसे तालाब है या समुद्र है, उसके अंदर सारी वृत्तियां, हल्का सा पत्ता भी गिर जाएगा ना, हल्का होता है पत्ता, सूखा पत्ता, क्या वजन होता है उसमें, वो भी गिर जाएगा तो भी कहीं ना कहीं लहर बना के चला जाएगा। ठीक है, वो होती है वृत्ति। वृत्ति का मतलब है वृत्त कैसा होता है? गोल, उसी को वृत्ति कहते हैं, यानी कि गोल 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 घूमते रहते हो। आपने कभी देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो एक जगह चलते चलते आपके मन में कोई ख्याल आ गया, कोई भी ख्याल आ गया, वापस आ रहे हो, वापस आते समय सेम उसी जगह पर आकर के आपको सेम ख्याल आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बहुत बार ऐसा हुआ है। मधु जी के साथ हुआ है, और भी किसी के साथ हुआ है। तो सेम चीजें, यानी कि घूम फिर कर। हाँ जी अशोक जी, आपके साथ हुआ है कि कुछ विरोधाभास है? जी अशोक जी। मेरे साथ हो। अच्छा, ओके। तो ये जो है ना, ये घूम करके वापस आना, इसको ही वृत्ति कहते हैं। क्योंकि वृत्ति जो है ना एक देशीय नहीं होती है। एक देशीय का मतलब है कि आई और हमेशा के लिए चली गई, ऐसा नहीं होता है। वृत्ति हमेशा घूम फिर करके वापस आती है। तो मन की ऐसी स्थितियां, आवर्तन भी कह सकते हैं मैम। जी आवर्तन, आप देखो इतने कठिन शब्द हमें नहीं आते हैं। तो मैम डिस्टरबेंस होगा? नहीं, डिस्टरबेंस नहीं कहेंगे इसको। अगर आपकी सात्विक वृत्ति है तो उसको आप डिस्टरबेंस नहीं कह सकते हो। अभी सिर्फ हम वृत्ति के ऊपर विचार कर रहे हैं। वृत्ति का मतलब विचार। अभी हमने इसको ना नेगेटिव बोला है ना पॉजिटिव बोला है, ठीक है। हाँ, फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, ठीक है, वृत्ति वही है। तो अभी क्या है कि जो वृत्ति होती है, विचार होता है आपका, चलता है, वापस आ जाता है, चलता है, और अनेक तरह के, एक तरह के नहीं अनेक तरह के। अब देखो उसका चित्त वृत्ति निरोधा, जब हम इन वृत्तियों को, यानी कि अपने विचारों को, अपने थॉट्स को जब हम निरोध कर देते हैं, उनको रोक देते हैं, निरोध का मतलब है रोक देते हैं,
कोई भी थॉट अब हमारे माइंड में नहीं है। इतना अभ्यास जब हो जाए, देखिए ये आसान नहीं है, ये बहुत वर्षों के अभ्यास के बाद की बात है। जब इतना अभ्यास हो जाता है तब जा करके तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये सिर्फ इसने एक पॉइंट बोला, सेकंड पॉइंट आपका तीसरे सूत्र के अंदर है। तदा, उस समय में, किस समय में? जब आपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया, उस समय में तदा दृष्टु, दृष्टु मतलब दृष्टा, दृष्टा मतलब जो ये अभ्यास कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, साधक। स्वरूपे, अपने ही रूप में, स्व और रूपे, अपने ही रूप में, अवस्थानम, स्थित हो जाता है। अवस्थानम मतलब अवस्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब योग का साधन अपना करके हम चित्त के अंदर चल रही वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, पूर्णतया निरोध कर देते हैं, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इन शॉर्ट, ये जो बहुत ही थोड़े से शब्दों में मैंने ये आपका 2 सूत्र बताए। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल देखना है तो हम और डिटेल भी देख सकते हैं। मैम वो हाँ। आपने चित्त बताया, चित्त अंतःकरण, उसमें फिर मन बुद्धि, फिर चित्त और अहंकार आ गया, तो चित्त में फिर चित्त आ गया। यहाँ पर ना महर्षि पतंजलि ने इन सब को ही चित्त के नाम से बोला है। अब जैसे अगर आपका नाम अशोक भी है और आपकी मम्मी आपको कुछ और भी बोलती है और पापा कुछ और बोलते हैं, भाई कुछ और बोलते हैं, दोस्त कुछ बोलते हैं, लेकिन इन सब में से अगर कोई एक बंदा कुछ बोलेगा तो इन्हीं में से कोई नाम बोलेगा ना। जी। लेकिन जो वो अंतःकरण वाला चित्त है, वो चित्त और ये चित्त एक ही चित्त है। अभी बताते हैं इसको। तो अंतःकरण के अंदर क्या बोला था? मन, उसके बाद मन के बाद बुद्धि होता है, चित्त होता है, कुछ भी लगा लीजिए, बुद्धि और अहंकार, ये है। ठीक है। अब मन क्या करता है आपका? अंतःकरण जिसको बोला है, जिसको चित्त भी बोला है, तो वो जो चीज है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबके काम अलग अलग है। तो मन का कार्य हमेशा क्या होता है? सोचता है, यही करता है। मन हमेशा क्या करता है? मन हमेशा सोचने का काम करता है। और चित्त क्या करता है? सोचने के बाद का काम करता है। पहले मन का काम है सिर्फ सोचना कि ये विषय, ये जो चीज है। अब आप बोतल लेने जाते हो, वाटर बोतल आपके मन में आ गई कि मेरी नीड है, वाटर बोतल लेना है मुझे। आप मार्केट जाओगे, एक शेप देखा, दूसरा देखा, छोटी देखी, बड़ी देखी, वो क्या है? मन कर रहा है ये काम, कि उसका मन ने ये सब चीजें देखी। उसके बाद चित्त क्या करेगा? मतलब मन में आया पहले कि बोतल मुझे खरीदनी है, ठीक है। चित्त ने क्या किया? उसने उसके बाद सोचने के बाद खोजबीन शुरू कर दी। उसने चित्त के अंदर वो चीज बैठ गई कि मुझे ये चीज अब लेनी है। अब ये देखो, यहां से देखो, वहां से देखो, यानी चित्त में बिठा ली कि ये चीज अब मुझे चाहिए। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि क्या कहती है कि अच्छा मुझे ये कलर चाहिए, निर्णय लेती है। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय लेना है, इसके ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसका काम है निर्णय लेना। अब आता है अहंकार। अब निर्णय लेने के बाद जब वो चीज आपकी हो जाती है, तब आपके अंदर वो मां वाली जो चीज आ जाती है ना, मेरी है, वो अहंकार है। मां, मेरा, मेरी, यानी कि जब हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि ये अब मेरी है, तो ये आपके हो गए ना अंतःकरण के पार्ट्स, इनके काम। लेकिन महर्षि पतंजलि ने सिर्फ और सिर्फ चित्त का ही यूज किया है, और हर जगह किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको? जी। मैम मैं जैसे समझ पाया हूँ, मन समझ लिया, जो ये कह रहा है ये चीज भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। बुद्धि एक टारगेट पे सेट है भी, हाँ ये अपने लिए उपयोगी है। और अहंकार में भाव आ गया, लेकिन फिर चित्त फिर रह गया। चित्त तो मैंने बोला ना, चित्त के अंदर बिठा ली कोई चीज।
अब आपने बहुत सारे चीजें देखी मार्केट में, यानी मन में आ गई आपके कि मुझे इस चीज की नीड है, मुझे जरूरत है इस चीज की, मुझे साइकिल की जरूरत है, मुझे बाइक की जरूरत है। आप लड़के हो तो बाइक का नाम ले सकते हो, आपको बाइक की जरूरत है। लेकिन बाइक में फिर आप ब्रांड देखने लगोगे, मतलब मन में आया आपको बाइक लेनी है, फिर ब्रांड देखना वो आपका चित्त का काम है। चित्त आपका ये कहेगा कि तो फिर अब बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि आपकी ये करेगी कि आपको निर्णय लेगी कि हाँ अब मुझे ये चीज चाहिए, यानी कि आपको महिंद्रा की चाहिए, कि मुझे नहीं पता बाइक्स के बारे में, बट होंडा की चाहिए कि किसकी चाहिए, बट चित्त ने आपको ब्रांड की खोजबीन शुरू की, यानी कि 10 ब्रांड आपने देखे, और बुद्धि जो है आपकी एक किसी चीज पर टिक जाती है कि इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं इस बाइक के, तो मुझे इस पर ही जाना चाहिए। तब तक आपकी चीज बिना पेमेंट के आपकी हुई नहीं है, लेकिन बुद्धि आपकी वहां पर टिक गई है। और जो अहंकार है वो चीज आपने पेमेंट कर दी और आपके पास आ गई, अब ये मेरी बाइक है। स्टेप बाय स्टेप ये काम करते हैं। और मैम निरोध में वृत्तियों का निरोध बताया गया है, तो उसमें कंट्रोल करने को बोला गया है या स्टॉप करने को, कि कुछ सोचना ही नहीं है मन को? सोचना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली ये रोक रहे हो, वो बहुत अभ्यास के बाद की बात है कि वो ऑटोमेटिकली कुछ थॉट आएगा ही नहीं आपके मन में, बहुत अभ्यास के बाद की बात है ये। क्योंकि ना मैंने क्या बोला अभी आपको, समाधिपाद किस लिए है? सबसे पहले आपको मंजिल दिखाई जा रही है, ये मंजिल है, ये शुरू में नहीं मिलेगा आपको, अंत में मिलेगा। चंद्रा जी, ये अंत में मिलने का मतलब है आप जब इसके स्टेप्स देखोगे ना, साधन देखोगे, तो सोचोगे कि अरे हाँ अब तो ये सचमुच ही हमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा है चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए, ये अपने आप स्वतः ही रुक जाती हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। अभी सिर्फ आपको मंजिल दिखाई जा रही है कि कितनी जगमगाहट है इसको, और इसको आपको पाना है, समाधि को पाना है। अभी सिर्फ आपको वो दिखाया जा रहा है बस, अभी मिलेगी नहीं, अभी लालच लालच दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बोलोगे तो हाँ जी। बढ़ेंगे जी। अब देखिए यहाँ पर वृत्ति का नाम आया था, आपने देखा वृत्ति का नाम कहाँ था? कहाँ था वृत्ति का नाम चंद्रा जी? चंद्रा जी मैं आपके वेट कर रही हूँ जरा, कहाँ था वृत्ति का नाम? जो फ्लक्चुएशन है माइंड की, डिफरेंट डिफरेंट। नहीं नहीं, मैंने पूछा किस सूत्र में वृत्ति आई है, किस सूत्र में वृत्ति का नाम आया है? ओके, सेकंड सेकंड में, यस सेकंड में। तो हमारा जो अगर दो सूत्र हम देखते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये तो हो गया रिजल्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका जो एक स्थिति बनी हुई थी वो। अब यहाँ जो वृत्ति है, इसी वृत्ति के ऊपर चर्चा चलेगी अब आगे। आपको सीक्वेंस भी बनाना सीखना है ना, सीक्वेंस किसका? सूत्रों का। तो यहाँ जो वृत्ति आई है इसी की चर्चा थोड़ी सी आगे चलेगी। इसका ये आ गया। अब ये है कि वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, नेक्स्ट वाला जो है चौथा सूत्र, कि वृत्ति यानी कि एक तो दृष्टा वो हो गया जो कि अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध करके अपने ही स्वरूप में स्थित हो गया, ठीक है। अब जो इत्रत्र, इत्रत्र क्या होता है? अन्य, इत्रत्र मैम, तो जी। वो दृष्टा का अपना स्वरूप क्या है फिर? दृष्टा का अपना स्वरूप क्या है? अभी आप आगे बढ़िए। जैसे आपने बोला, हाँ अच्छा, आगे हाँ, सूत्र में। क्योंकि ये बहुत बहुत मेच्योरिस्ट स्थिति है यहाँ पर हम कहेंगे तो, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आएगा अगर आपने योग दर्शन पूरा नहीं पढ़ा है तो। ये सिर्फ आपको अभी शो किया है कि यहाँ हमें पहुंचना है एट द एंड, ठीक है। अभी वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, तो ये वृत्ति यानी कि जो ये वृत्ति था इसके बारे में, वृत्ति मतलब जो मन की हमारी स्थिति है,
मन के जो विचार हैं उनके बीच में उठने वाले परिणाम हैं। तो मन में जो निरंतर विचार चलते रहते हैं उनके हिसाब से, उनके तरह से जो सारूप्यम यानी कि उसी, स और रूप्यम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो रूप्यम मतलब उसी रूप में, और स मतलब उसी, और रूप मतलब रूप, यानी कि उसी के रूप में। किसके रूप में? जिस जैसी जिसकी वृत्ति होती है। इतरत्र मतलब अन्य, अन्य स्थिति जो होती है। अब इसके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। पहला अर्थ क्या हुआ कि पहले इन्होंने जो 2 और 3 सूत्र में कहा था कि योगश चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि जिस समय में क्या था? चित्त वृत्ति का निरोध था, चित्त वृत्ति निरोध था। उस समय में क्या था? दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित था। एक तो ये हो गया। लेकिन जिस समय यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिस समय का मतलब कि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के 24 घंटे तो दृष्टा अपने स्वरूप में यानी कि समाधि काल में नहीं रह सकता है। एग्री? नहीं रह सकता है ना? जी। अन्य समय में, इतरत्र मतलब अन्य समय में। अन्य समय कौन सा हो गया? जब वो अपने दिनचर्या के कार्य कर रहा होता है, जब वो खा रहा होता है, जब वो लोगों से मिल रहा होता है, या अपने घर परिवार में रह रहा होता है, साधु संतों के साथ में रह रहा होता है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है। तो उस समय में वो अपनी वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ता है। तो पहला अर्थ हम ये ले सकते हैं। ठीक है, कि सेम साधक के बारे में बात की जा रही है कि एक समय में जब वो समाधि काल में है तब तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, और अन्य समय में वो वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ता है। जैसे अगर उसको भूख लगी है तो उसको वो कह रहा है कि मुझे खाना चाहिए, तो उस समय में वो कुलबुलाहट, उसका जो आकर्षण होता है वो खाने के प्रति होता है। ठीक है, एक तो वो स्थिति। दूसरी स्थिति को हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक ये कर रहे हैं साधक की बात, और दूसरी कर रहे हैं अन्य जन की बात। अन्य जन मतलब जो सांसारिक जन है, अन्य जन जिनको योग से कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी जो वृत्ति होती है वो कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यम, वो अपनी वृत्ति के अकॉर्डिंग ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि फला बंदे के से बात मत करना, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल आदमी है, कहते हैं ना। तो गुस्सैल मतलब इट मीन्स उसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो उससे बच के रहना। तो फिर वो उसकी वृत्ति ऐसी बन गई है। एक होता है कि नहीं वो बहुत शांत है, नहीं वो तो ऐसा कभी नहीं कह सकता है। ऐसी ऐसी बातें हम किसी किसी के बारे में जब भी कहते हैं, इसका मतलब है उसकी वृत्ति ऐसी है, तभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दो तरीके से आपको बताया, एक तो सेम साधक के बारे में, और एक साधक अलग है और अन्य संसारिक लोग अलग है। ठीक है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब देखिए वृत्ति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आगे वृत्तयः पंचतयः कलिष्टा अकलिष्टा। वृत्ति जो होती हैं, वृत्तियां 5 प्रकार की बताई हैं। वैसे तो वृत्तियां बहुत तरह की होती हैं, लेकिन 5 प्रकार के अंदर इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने सभी को समेट दिया है, सभी प्रकार की वृत्तियों को समेट दिया है। अब ये वृत्तया पंचतया वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, कलिष्टा और अकलिष्टा। अब इसमें भी देखिए 5 प्रकार की वृत्ति तो है, लेकिन अब इसमें भी 2 भेद कर दिए हैं इन्होंने, 1 और 2। एक होता है क्लिष्ट और एक होता है अक्लिष्ट। क्लिष्ट कौन सी होती है? जो कष्ट देने वाली, और अक्लिष्ट मतलब जो कष्ट ना दे। सीधी सी बात है ना, कष्ट ना देने वाली। अब आपके 5 सूत्रों में ये बात वृत्ति के बारे में कही है। तो आज का आपका टाइम तो पूरा होता है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। अब 5 सूत्रों में से किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।